Hello students, we have already discussed about chapter 5, that is food and health. In that chapter we have learned about what should we eat to be healthy. Now let's continue with chapter 6, health and disease, means सेहत and बीमारी. What is good health? Actually बेटा good health एक दिमाग का स्टेट है. इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड. जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ही ज़्यादा फिट महसूस करते हो, मीन्स यू आर हेल्दी. If you are disease free also, but there is a difference between disease free and healthy. Healthy means you are fit from mind as well as from health, means mind and body, mental and physical state में, दोनों ही state में आप disease free हैं and happy हैं. What is disease? A disease is an illness that affects the health of a person. वो बीमारी है जिससे एक पर्सन की बॉडी की हेल्थ को, सेहत को अफेक्ट हो सकता है. इन केस ऑफ डिजीज़ मीन्स अनहेल्दी कंडीशन, आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. इफ़ यू गेट एनी डिजीज़, मतलब इफ़ यू कैच एनी डिजीज़, तो प्रॉब्लम क्या होती है? यू नॉट फील हेल्दी एज वेल एज योर बॉडी डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली. अच्छा, what happened? Just imagine yourself that you catch cold. मीन्स अगर कॉमन कोल्ड हो जाता है, ज़ुकाम खांसी हो जाती है, तो व्हाट डू यू फील? सारा दिन हेडेक होता है ना, ऑलवेज नोजिया होती है, सो नोज डिस्चार्ज होता रहता है. सो दिस यू फील इरिटेटेड. दिस स्टेट ऑफ बॉडी मेक्स यू फील इरिटेटेड. सो मीन्स ये डिजीज़ हो गई आपको. इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उससे आपको कॉमन कोल्ड हो गया. तो व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजीज़? मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बच्चे, these are some microorganism means bacteria causing cholera, bacteria causing typhoid, bacteria causing tetanus, tuberculosis means TB, pneumonia एक ऐसा स्टेट आता है जब आपका कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब निमोनिया हो जाती है. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जर्म्स, एंड अंडरलाइन दिस थिंग. Disease causing microorganisms are called germs. Underline this. Germs enter in the body. एक healthy person की body में germs enter कर जाते हैं, and when he or she comes in contact with an infected person, or for an example, if any healthy person come in contact with any infected person, the germs also transfer from one body to another body, and that healthy person catch disease also. The germs start growing and reproducing inside the body. What is reproducing? Producing of young ones. So that microorganism produced in the body as they enter in a healthy person. Keep increasing in number, causing damage to the body cell. Our body is made up of cells, and as the microorganism enter your body, what microorganism? That causing germs, that causing disease. So means when germs enter your body, they affect your body cells. These germs cannot be seen with the naked eyes. ऐसे eyes से देखे नहीं जा सकते. They can only be seen with the microscope. That is why अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे बाइफरकेट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो माइक्रो मीन्स होते हैं बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन्स अ लिविंग थिंग. तो माइक्रो मीन्स बहुत छोटे लिविंग थिंग्स जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं. दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. दीज जर्म्स आर कैरीड फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ईदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू एयर, हवा से, खाने से, गंदा पानी से, और किसी इंसेक्ट से के काटने से ये हो सकता है. कोई भी बीमारी हो सकती है. सम कॉमन डिजीज़ लाइक कॉलेरा, measles, malaria, etc. are caused by different microorganisms. So these are the different microorganisms. Make this chart in your copy. Okay? बैक्टीरिया का कौन सा डिजीज़ होता है? कॉलेरा. हर एक, जैसे बैक्टीरिया आप माइक्रोऑर्गेनिज्म बनाना और केवल दो इसके डिजीज़ के नाम लिख लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा. बाकी आपको बुक से सब कुछ पढ़ना है. बैक्टीरिया में कॉलेरा, टीबी, टाइफॉइड, टिटनेस, ये सारी बीमारी होती है. वायरस से तो आजकल आपको पता है एक कॉमन चीज़ चल रही है, दैट इज़ कोरोना वायरस. कोविड-19 डिजीज़ कोरोना वायरस से होती है. प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया हो सकता है.
एमियोबिक डिजेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, फंजाई से रिंगवॉर्म, फूड पॉइजनिंग, एथलीट फुट। एक एक बीमारी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रीड अबाउट इट. लेट्स सी दिस एक्टिविटी फर्स्ट. टेक अ ब्रेड स्लाइस एंड स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट. एक ब्रेड का पीस लीजिए और उसको, पीस मीन्स एक स्लाइस ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए. एंड लीव इट इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ योर रूम. किसी भी कॉर्नर में जाकर के उस ब्रेड को रख दीजिए, छोड़ दीजिए. और 2 दिन बाद आप क्या ऑब्जर्व देखेंगे, पहले ऑब्जर्व करिए तब बताइए. बाकी मैं आपको बता दूंगी मैंने भी क्या ऑब्जर्व किया. लेट मी ऑल्सो पुट माई ब्रेड, माई स्लाइस ऑफ अ ब्रेड इन अ कॉर्नर. तो मैं भी ऑब्जर्व करके आपको बताऊंगी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. और जो मैं ऑब्जर्व करूंगी वीडियो में मैं वो आपसे शेयर कर लूँगी. ओके. द फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ टू बी आइडेंटिफाइड वॉज अ स्मॉल पॉक्स. पहला जो कम्युनिकेबल डिजीज़ आइडेंटिफाई किया गया था दैट इज स्मॉल पॉक्स. दिस डिजीज़ वॉज ऑब्जर्व्ड बाय एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर के थ्रू ये डिजीज़ आइडेंटिफाई किया गया था. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ डिजीज़. There are 2 types of disease. Communicable means infectious. Communicable simply means the disease which spread from one person to another. Non-communicable which do not spread from one person to another means direct contact से जो चीज़ spread नहीं होती है उसको कहते हैं non-communicable disease. Later we discuss about it thoroughly. Till then this is much okay. बाकी आप लोग इसको फिर से रीड कीजिएगा. लर्न ऑल द चैप्टर्स विच वी हैव गिवन यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट एंड मेंटेन योर कॉपी वर्क प्रॉपरली. ओके. बाय क्लास.